क्यों परमेश्वर आपको 2 बजे से 3 बजे के बीच जगाते हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि परमेश्वर आपको एक विशेष समय में आपको उठाते हैं बीच रात में? इस समय में ऐसा क्या होता है? मैं 25 साल से सेवकाई में हूँ और मैंने 100 से भी ज्यादा किताबें प्रार्थना के विषय में मैंने लिखा है और मैं दुनिया के कई देशों में जाकर बड़े बड़े प्रेयर कॉन्फ्रेंसेस मैंने किया है और मैं कर रहा हूँ। और इतने साल में मैंने एक बात बार बार दोहराते हुए मेरे जीवन में मैंने देखा है, वो यह है जब भी परमेश्वर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भेजता है, भेजना चाहता है, उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को 2 से 3 के बीच में जगाया है। और हर बार जब हमने उस बुलावट को माना तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया। और जब लोग इस बुलावट को नजरअंदाज करते हैं, मैंने ये भी देखा है कि ब्रेक थ्रू उनके जीवन में चला गया। ये बात कोई कल्पना वाली नहीं है, ये है परमेश्वर का समय, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिवाइन टाइमिंग और या डिवाइन अपॉइंटमेंट कहते हैं, क्योंकि यह समय आत्मिक रूप में सबसे शक्तिशाली समय होता है। 2 बजे से 3 बजे के बीच दुनिया शांत होती है, पर आत्मिक संसार बहुत सक्रिय और एक्टिव रहता है उस समय में। वो समय होता है पोर्टल्स खुलने का और बंद होने का। इस समय में मन शांत होता है, आत्मा संवेदनशील होती है, दिमाग की आवाज कम हो जाती है, परमेश्वर की आवाज साफ होती है, स्वर्ग का वातावरण खुला रहता है और सबसे जरूरी स्वर्गदूत सेवा में लगे रहते हैं। हम बाइबल में यही पैटर्न देखते हैं। पहला सैमुएल 3:10 जब हम पढ़ते हैं, यहोवा आया और पुकारा और सैमुएल ने कहा, मैं सुन रहा हूं। उत्पत्ति ग्रंथ का 46:2 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर रात को दर्शनों में याकूब से बोला। पहले राजाओं का 3:5 में हम देखते हैं, रात को यहोवा सुलेमान पर प्रकट हुआ। कभी आपने सोचा परमेश्वर रात में ही क्यों बुला रहे हैं और प्रकट हो रहे हैं? क्योंकि उसी समय हम सबसे ज्यादा सुन पाते हैं उनसे। हमारे जीवन में जो ब्रेक थ्रू होता है ना, वो हमेशा एक समय के साथ आता है। परमेश्वर केवल प्रतिज्ञा नहीं देता, वह समय भी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी समय में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। हबाकुक 2:3 में हम कहते हैं, वह बात नियत समय पर पूरी होती है, विलंब नहीं होगी। ब्रेक थ्रू का भी एक नियत समय होता है और उस समय परमेश्वर आपको जगाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जागो और प्रार्थना करो। स्वर्ग कहता है, यही समय है उठकर प्रार्थना करने का, यही क्षण है जब द्वार खुलेगा आपके जीवन में। अगर आप इसको मानेंगे तो आप ब्रेक थ्रू में प्रवेश करेंगे। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो वह क्षण चला जाएगा, जिसको ग्रीक में काइरोस मूवमेंट भी कहा गया है। ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपका प्रार्थना रिजेक्ट कर रहा है, बल्कि इसलिए कि आपने उस अपॉइंटेड टाइम को आपने माना नहीं। परमेश्वर हर किसी को नहीं जगाता है, वह केवल उन लोगों को जगाता है, ये उठेंगे, ये प्रार्थना करेंगे, ये जवाब देंगे, ये युद्ध लड़ेंगे, ये ब्रेक थ्रू में प्रवेश करेंगे। भजन संहिता 119 का 148 में लिखा है, मेरी आंखें रात की पहरियों से पहले खुल जाती है। अगर परमेश्वर रात में आपको जगा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप एक प्रेयर वॉरियर हैं। ये समय आत्मिक दरवाजे खुलते हैं, आत्मिक लेन देन होता है। ये समय होता है जब अटैक्स कैंसिल हो जाता है, ब्रेक थ्रूस रिलीज होता है, वार्निंग्स मिलता है और एंजल्स देवदूत भेजे जाते हैं। यही नहीं, डायरेक्शंस, डिवाइन डायरेक्शंस दिया जाता है, ड्रीम ट्रांसलेशंस होता है। यहाँ इसी समय में परमेश्वर डेस्टिनीज को, योजनाओं को शिफ्ट करते हैं इसी समय में। आयुब का 33:15 से 16 में जब हम पढ़ते हैं, जब लोग गहरी नींद में होते हैं तब वह उनके कान खोलकर चेतावनी देता है। यह समय अंधकार का नहीं है, यह समय भाग्य बदलने का समय होता है। तो जब भी परमेश्वर आपको 2 से 3 के बीच जगाए, इसे डिस्टर्बेंस मत समझिए, इसे फ्रस्ट्रेशन मत समझिए, इसे इंसोमिया मत समझिए। यह एक स्वर्गीय निमंत्रण है। उठिए, घुटने टेकिए और कहिए, पिता मैं यहां हूं, बोलिए, क्योंकि इस 1 घंटे की आज्ञाकारिता आपको जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू में प्रवेश करवाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।